हेलो। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 81 से लेकर सवाल नंबर 90 तक बनाएंगे। तो पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आपको लिखना है, सवाल बनाना है। जब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, सवाल बनाइए। अगर नहीं बनता है 15 मिनट में, तब आप वीडियो को अनपॉज करके आगे देख लीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और वीडियो के आखिर में मैं ये भी दिखाऊंगा कि आप वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ ट्रिगोनोमेट्री की भी बुक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 81 कहता है, log x दिया हुआ आधार 10 के साथ, फिर x का पावर हाफ दिया है आधार 10, सबका आधार 10 है, फिर log x का पावर 1/4 है, जैसे अनंत तक गए हैं। और इसका मान y दिया हुआ है। इस पूरे अ, योग का मान y है। तो हमें सिद्ध करना है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ अप टू 2y घटाव 1। और नीचे है 4 जोड़ 7 जोड़ 10, ये चला गया है 3y जोड़ 1 के साथ तक। और इसका मान हमें सिद्ध करना है 20/7 गुना log x आधार 10 के साथ। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता होना चाहिए। तो पहले जो दिया हुआ है y के बराबर ये श्रेणी, इसको हम y मानते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जितने भी पावर हैं x के, उसको कोफिशिएंट के जैसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है 1 जोड़ 1/2 जोड़ 1/4 अनंत तक log x बराबर y। हर बार मैं आधार नहीं पढ़ रहा हूँ, आधार जनरली नहीं पढ़ा जाता है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। इसके योग का मान है 1/1 घटाव आधा, यानी कि log x जो है वो y/2 के बराबर है। अब दूसरा जो दिया है, हमको सिद्ध करना है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 2y-1 तक, और 4 जोड़ 7 जोड़ 10 3y+1 तक। इसका मान अब जो है वो हो गया, हमने रख दिया यहाँ पे log 10x का मान। तो अभी रखा नहीं है, अभी ये दिया हुआ है। अब इस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका जो सम होगा, इसका जो योग होगा, वो होगा y/2 ब्रैकेट में 2 जोड़ y घटाव 1 गुना 2। और नीचे होगा y/2 8 जोड़ y घटाव 1/3, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है, यहाँ पे 3 है। और पदों की संख्या अगर आप देखेंगे तो ऊपर में पदों की संख्या y है और नीचे में भी पदों की संख्या y है। ठीक है। तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसको ले लेंगे। और जैसे मान लीजिए 1 से 10 दिया है, तो कैसे आप पद की संख्या निकालेंगे। तो 10 घटाव 1 बटा जो पदों के बीच का अंतर है वो जोड़ 1। तो 2y-1, या आप सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ आप सिर्फ आखिरी पद ले सकते हैं और उसमें भाग दे दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। जैसे 3 है तो ये क्या है, 2 गुना 2 घटाव 1, ये 2 गुना 3 घटाव 1। तो ऐसे ही पदों की संख्या y निकली यहाँ पे, और नीचे में भी वैसे y है। इसका मान 20/7 गुना log x है। तो इसको आप हल करेंगे तो मिलेगा 2y/3y जोड़ 5 बराबर 20/7 7 गुना log द x। अब y का मान हम निकाल के लाए थे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे log x का मान रख दिया है एक्चुअली। तो यहाँ पे हो गया 20 गुना 2/7y। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण, वो है 7y² - 60y - 100 बराबर 0। तो y का मान आता है 10 और -10/7। लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या जो है वो भिन्न नहीं हो सकती है। तो ये y का मान 10 है और x का मान उससे पता चल गया 10 के पावर 5।
83वां सवाल कहता है 18 के पावर 4x-3 बराबर 54 गुना स्क्वायर रूट ऑफ 2 के पावर 3x-4। तो बड़ा सीधा सवाल है। तो हम क्या करेंगे कि 54√2 को हम लिख सकते हैं 18 गुना 3 गुना स्क्वायर रूट ऑफ 2। और आप इस पूरे को देखेंगे तो ये 18 के पावर हाफ है। 3 गुना स्क्वायर रूट 2 18 के पावर हाफ है। तो 18 का टोटल पावर यहाँ 3/2 है, तो ये 3/2 बाहर आ गया और पावर भी बाहर आ गया है। और 18 का पावर 4x-3 भी बाहर आ गया, तो लॉग 18 और लॉग 18 कट जाएगा। तो आपका बचेगा 4x-3 बराबर 3/2 3x-4। आप इसको हल कीजिए, x का मान 6 आएगा। 83वां सवाल कहता है दिया हुआ है 4 के पावर लॉग 3 आधार 9 के साथ जोड़ 9 के पावर लॉग 4 आधार 2 के साथ बराबर 10 के पावर 83 का लॉग आधार x के साथ। तो इसमें हम क्या करते हैं, 9 को यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखते हैं और 4 को यहाँ 2 स्क्वायर लिखते हैं और बाहर ले आते हैं पावर को। ये हो जाएगा 4 के पावर हाफ गुना लॉग 3 के पावर 3 और ये हो जाएगा 9 के पावर 2 गुना लॉग 2 आधार 2 के साथ। और ये 10 के पावर लॉग 83 आधार x के साथ। अब ये लॉग 3 आधार 3 के साथ 1 हो जाएगा, ये लॉग भी 2 का 2 के साथ 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 4 के पावर हाफ प्लस 9 स्क्वायर बराबर 83। तो अब आप यहाँ देखिए, तो इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा x का मान 10 है, क्योंकि अगर 10 के पावर लॉग x 83 है तो x का मान 10 होने पे ये 83 हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि दोनों साइड लॉग ले लीजिए आधार 10 के साथ, तो राइट साइड में लॉग 10 जो है वो 1 हो जाएगा आधार 10 के साथ और ये कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। और बाएं साइड भी लॉग 83 आधार 10 के साथ आ जाएगा। तब आप x को कंपेयर कीजिए आधार के साथ और आपको x का मान 10 मिल जाएगा। सवाल नंबर 84 कहता है 3 के पावर 4 है गुना लॉग है x+1 आधार 9 के साथ और राइट हैंड साइड है 2 के पावर लॉग x² + 3 आधार 2 के साथ। तो हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इस लॉग को 9 के जगह 3 लिखते हैं, तो आधा से गुना करना होगा, तो 4 जो है 2 हो गया। अब ये 2 के पावर लॉग x² + 3 आधार 2 के साथ है, लेकिन हमको फॉर्मूले से पता है a के पावर log n आधार 1 के साथ n के बराबर होता है, तो ये x² + 3 हो गया। अब यहाँ 2 को इसके पावर ले जाते हैं तो x+1² हो गया। ठीक है, तो लॉग ये है 3 लॉग x+1² आधार 3 के साथ। फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसका मान जो है x+1² यानी x²+ 2x+1 हो गया और ये x²+3 है। तो आप इसको हल करेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 85 कहता है 6/5 गुना 5 के पावर लॉग x आधार 1 के साथ लॉग a आधार 10 के साथ लॉग a आधार 5 लॉग 5 आधार 1 के साथ घटाओ 3 के पावर लॉग x/10 आधार 10 के साथ बराबर 9 के पावर x का लॉग आधार 100 के साथ जो लॉग 2 लॉग 2 का लॉग आधार 4 के साथ। हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले ये जो है इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10x। ठीक है, x ऊपर रहेगा a नीचे, यहाँ पे a ऊपर है 10 नीचे, तो log a कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं log 10x-1। राइट साइड में 100 को लिख सकते हैं 10 और फिर हाफ बाहर आ जाएगा। 4 को लिख सकते हैं 2 और हाफ बाहर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 5 के पावर log a 5 और उसका गुणा हुआ है log x आधार 10 के साथ, और ये टर्म वैसे ही है। यहाँ पे हाफ हाफ बाहर लाएंगे तो 3 के पावर इतना हो जाएगा log x+1। अब इसको आप देखेंगे तो ये हो गया, ये तो पूरा का पूरा 5 हो गया, ए हो जाएगा। एक मिनट, ये कंफ्यूजन है यहाँ पे। ये तो हो जाएगा आपका
यहाँ 5, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है सवाल में। अगर ये 5 के पावर log 10 है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे a होना चाहिए, ये a होना चाहिए, ये भी a होना चाहिए, ये भी a होना चाहिए। अगर ये 5a होगा तब यहाँ पे 5 आ जाएगा। तब मान लेते हैं सवाल में गलती है 85 में, यहाँ पे a होगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 6/5 a के पावर log x आधार 10 के साथ, और राइट हैंड साइड में हमारा हो गया। तो जब ये हो जाएगा तो आप इस पूरे को लिख सकते हैं 6 × 5 के पावर log x माइनस 1, और राइट हैंड साइड में हम इसको दाएं तरफ ले जाएंगे और 3 के पावर log x माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 जोड़ 3 के पावर क्यूब। ठीक है, तो अब 3 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5/3 log x माइनस 1 बराबर 10/6। तो अब यहाँ से पावर आप देख लीजिए, log x माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 5/3 है। तो x का मान जो है 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 जोड़ 1 2, और x का मान 100। सवाल नंबर 86 कहता है 2 के पावर 3x प्लस हाफ प्लस 2 के पावर x प्लस हाफ बराबर 2 के पावर 6 का log आधार 2 के साथ। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3x स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 के पावर x स्क्वायर रूट ऑफ 2 बराबर, इसको लिख सकते हैं सीधा 6, तो 6 लिख दिया। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x का क्यूब प्लस 2 के पावर x, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को राइट साइड ले गए, 3√2 हो गया। ठीक है, तो अब इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको 2x का मान आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और दो रैशनल रूट, दो कॉम्प्लेक्स रूट भी हैं यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स रूट हम इग्नोर कर देते हैं और हमको मिलता है x का मान 2। सवाल नंबर 87 कहता है हमें सिद्ध करना, x का मान पता करना है 5 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 के पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 - 2√6 के पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10। तो हम लिख सकते हैं 5 + 2√6 बराबर 1/5 - 2√6। आपको देखिए कैसे होगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो उसका मान नहीं आता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 + 2√6 तो पावर माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका मान हम z ले लेते हैं, तो ये पूरा इक्वेशन जो है, पूरा समीकरण हो जाएगा z जोड़ 1/z बराबर 10। आप इसको हल कीजिए, z का मान आएगा 5 जोड़ घटाओ 2 के पावर 2 गुना स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो x का मान जो है आपको वो +-2 और + स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, 4 वैल्यू रहेंगी आपकी। सवाल नंबर 88 कहता है कि अगर x 1 से बड़ा हो तो हमें सिद्ध करना है 2 log 10x माइनस log 0.01 आधार x के साथ बड़ा है 4 से, बड़ा या बराबर है 4 के। तो 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर x माइनस 2, और -2 बाहर ले आते हैं तो ये हो जाता है 2 log x आधार 10 के साथ और 2 log 10 आधार x के साथ। तो इसका आधार और संख्या अदल बदल के हम लिख सकते हैं 2/log x आधार 10 के साथ। तो हमारा पूरा समीकरण हो जाता है 2 गुना log x आधार 10 के साथ जोड़ 1/log x आधार 10 के साथ बड़ा है 4 से। तो मान लेते हैं log x आधार 10 के साथ बराबर z, तो हो जाता है 2 गुना z + 1/z ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इस 2 से इसको भाग दीजिए तो ये 2 हो जाएगा। अब जनरली एक इनइक्वालिटी है, स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी है कि x + 1/x हमेशा 2 से बड़ा होता है। तो कैसे बड़ा होता है, आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस 2। अब ये हमेशा या तो धन होगा या 0 होगा, और 2 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली जो है ये 2 से बड़ा होगा, और यहाँ 2 से गुना किया तो 4 से बड़ा होगा। 89 नंबर सवाल कहता है शो दैट मॉड ऑफ, मॉड लिया हुआ है, हमें दिखाना है log a आधार b के साथ और जो log b आधार a के साथ बड़ा है 2 से। जैसे अभी सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। दूसरा पद जो है इसको हम रेसिप्रोकल टर्म में लिख देंगे तो हो जाएगा 1/log a आधार b के साथ। अब इस log a आधार b को मान लेते हैं z, तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हो जाता है
जेड जोड़ 1/z, और फिर पिछले सवाल की तरह आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये 2 से बड़ा है। अगर छोटा भी है तो आप -y ले लीजिए जेड को, और फिर भी वो चीज सिद्ध हो जाती है। सवाल नंबर 90 कह रहा है x² + 8 का लॉग दिया है आधार 0.3 के साथ, और राइट हैंड साइड में 9x है उसी आधार के साथ, और लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है राइट हैंड साइड से। तो हम एंटी लॉग ले लेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, बड़ा से छोटा हो जाएगा, क्योंकि आधार जो है हमारा 1 से कम है। तो x² + 8 <9x आ जाएगा। तो आप इसके रूट निकालेंगे और देखेंगे तो ये 1 और 8 के बीच में x को होना पड़ेगा। तो इस बार कम टाइपिंग मिस्टेक रही, एक टाइपिंग मिस्टेक फिर भी रह गई, यहाँ पे a होगा, ये पूरा यहाँ तक a आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये गलती मैं ठीक कर दूंगा। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं आपको दिखाता हूँ कि किताब कैसे डाउनलोड करनी है। आप मेरी वेबसाइट पे yestalker.org, यहाँ पे दूसरी लिंक जो है अलजेब्रा की है, और तीसरी लिंक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की है। आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो का इंतजार मत कीजिए कि वीडियो आएगी तब हम पढ़ेंगे। आप आगे बढ़िए और आगे बनाते जाइए। अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो उसको स्किप कर दीजिए, बाद में वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है, फीडबैक है, या कोई आप सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए।